हेलो स्टूडेंट्स, नौवां लेसन चला था अपना फिजिक्स के अंदर, जिसमें आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो क्या है? लेंस। लेंस क्या होता है? आज हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस क्या होता है। तो यदि हम लोग लेंस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ें तो वो क्या है? देखो, जब हम लोगों ने परावर्तन पढ़ा था, इसको किसके माध्यम से समझा था हमने? दर्पण के माध्यम से। ठीक है। अब अपवर्तन के लिए सबसे ज्यादा जिसको अपने पढ़ते हैं वो क्या है? लेंस। ठीक है। परावर्तन में दर्पण और अपवर्तन में लेंस। तो लेंस के बारे में स्टडी करेंगे आज हम लोग कि लेंस क्या होता है। लेंस की यदि परिभाषा देखें हम तो क्या हो सकती है कि लेंस दो ऐसे पृष्ठों का सहमांगी पारदर्शी माध्यम है जिसके दोनों पृष्ठ अथवा कोई एक वक्राकार हो, क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। कि लेंस दो ऐसे पृष्ठों का सहमांगी पारदर्शी माध्यम है जिसके दोनों पृष्ठ अथवा कोई एक वक्राकार पृष्ठ हो, क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। मोस्टली जो हम लोग लेंस देखते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। ठीक है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस कौन सा होता है? वे लेंस जो बीच में से तो मोटे होते हैं और सिरों से क्या होते हैं? पतले होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? उत्तल लेंस कहलाते हैं। जैसे ये लेंस है, दो पृष्ठ हो गए ना इसके, एक पृष्ठ ये, दूसरा पृष्ठ ये दो पृष्ठ हो गए इसके। ठीक है। बीच में मीडियम होगा पारदर्शी, कोई भी माध्यम हो सकता। ठीक है, पारदर्शी माध्यम होगा। ठीक है। ऐसा जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या कहलाएगी? उत्तल लेंस कहलाएगी। ठीक है। इसके बाद अवतल लेंस क्या होता? ऐसा लेंस जो बीच में से तो क्या होता है? अंदर धंसा हुआ होता है और सिरों से क्या होता है? मोटा होता है, ये कह सकते हो। या ये कहो कि बीच में से तो पतला होता है, सिरों से क्या होता है? मोटा होता है। ऐसा लेंस क्या होता है? अवतल लेंस होता है। ठीक है। अगर और इसको डिफाइन करना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि जो उत्तल लेंस होता है इसके दोनों पृष्ठ जो होते हैं, ये जो दोनों पृष्ठ हैं, पहला सरफेस ये, दूसरा सरफेस ये, इसके दोनों पृष्ठ किस आकार के होते हैं? उत्तलाकार होते हैं। उत्तल आकार के होते हैं। जैसे उत्तल दर्पण पढ़ा आपने, उभरे हुए होते हैं। और जो अवतल दर्पण होता है इसके दोनों के दोनों जो पृष्ठ होते हैं वो कैसे होते हैं? अवतल आकार के होते हैं। अवतल वो होता है जो अंदर धंसा हुआ भाग। ठीक है। इसका ये भाग भी अंदर धंसा हुआ है और ये भाग भी अंदर धंसा हुआ है, तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है। या आप ये सिंपल डेफिनेशन ये कर सकते हो कि वे लेंस जो बीच में से मोटे होते हैं और किनारों से पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। और इसमें ऐसे लेंस जो बीच में से पतले होते हैं और सिरों से क्या होते हैं? मोटे होते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्तल लेंस कहलाते हैं। और क्या इसमें अपने कर सकते हैं डिफरेंस उत्तल और अवतल लेंस में? उत्तल और अवतल लेंस।
जो उत्तल लेंस होता है इसमें, जैसे ये है, ये उत्तल लेंस है, इसको आप अभिसारी लेंस ही बोल देते हो। क्या बोलते हैं इसको? अभिसारी लेंस, ठीक है। और जो अवतल लेंस है इसको क्या बोल देते हैं अपने? अपसारी लेंस ही बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बोलते हैं अपने? जैसे अगर समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं इसमें, जैसे ये है, इसमें अगर समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी, ये वाली आपतित होंगी इस पृष्ठ पर, ये वाली, ये अपवर्तन के पश्चात यहां क्या होगा? अपवर्तन होगा। माध्यम ये फर्स्ट एयर है, सेकंड दूसरे माध्यम में आगे अपने अपवर्तन के पश्चात क्या होंगी? ये एक निश्चित बिंदु पर मिल जाएंगे, ठीक है, एक निश्चित बिंदु पर क्या हो जाएंगी? एकत्रित हो जाएंगी। इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको क्या बोलते हैं अपने? अभिसारी लेंस कहते हैं। जो उत्तल लेंस है इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। जो अवतल लेंस होता है ये वाला, इसमें क्या होता है? इसमें यदि समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी तो वो क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी, ठीक है, इस प्रकार से फैल जाएंगी। अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाती हैं? फैल जाते हैं। इसलिए इस लेंस को क्या बोला जाता है? अपसारी लेंस बोलते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी, जैसे अपने दर्पणों में भी किया था, ठीक है, कि उत्तल जो दर्पण होता है उसको क्या बोलते हैं, और अवतल दर्पण होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। जो उत्तल लेंस होता है इसे क्या बोलेंगे? अभिसारी लेंस बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि समांतर आने, जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं वो क्या आती हैं? एक निश्चित बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, एकत्रित हो जाती हैं प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, इसलिए इसको अभिसारी लेंस बोलते हैं। और जो अपसारी लेंस होता है वो क्या होता है? इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? फैल जाती हैं, ठीक है, क्या होती हैं? फैल जाती है, जैसे उत्तल दर्पण में होता था, ठीक है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो इनमें डिफरेंस हो गया उत्तल और अवतल लेंस में, ठीक है। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इनके बारे में, वो डिस्कस करते हैं अपने। मोस्टली अपने इस लेसन में उत्तल लेंस की ही बात करेंगे। इस चैप्टर के अंदर मोस्टली जो बात करेंगे अपने उत्तल लेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो भी आगे डेरिवेशन आएंगे वो उत्तल लेंस पर ही आएंगे, ठीक। तो अपने कुछ एक परिभाषाएं पढ़ते हैं। जैसे पहला है वक्रता केंद्र। जैसे अपने दर्पणों के अंदर गोलीय दर्पणों के अंदर महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ी थी, वैसे अपने लेंस के अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसको डिस्कस करेंगे, ठीक। जैसे मान लो ये आपके पास क्या है? उत्तल लेंस है आपके पास, ठीक है। देखो इसमें दो वक्र पृष्ठ है, पहला ये है और दूसरा क्या है? ये है, ठीक है। अब वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों पृष्ठ क्या एक गोले का हिस्सा है। जैसे एक ये वाला हिस्सा हो गया, एक ये वाला हिस्सा हो गया, इन दोनों को मिलाया गया, ठीक है। अब इसका जो पहला सरफेस है इसका केंद्र किधर होगा? इधर होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। इसका केंद्र क्या होगा? यहाँ होगा। और ये वाला जो सरफेस है इसका सेंटर किधर होगा? इधर होगा। पहले पृष्ठ का जो केंद्र है उसको लिखेंगे आप C1 से, और दूसरे पृष्ठ का जो केंद्र है उसको लिखेंगे C2 से, ठीक है। तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे? वक्रता केंद्र हो जाएंगे। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप ये कह सकते हो कि लेंस के अंदर जो वक्र पृष्ठ है जिस गोले से लिए गए हैं उनके जो केंद्र है वो क्या कहलाते हैं? वक्रता केंद्र कहलाते हैं। इसके बाद आता है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या होती है कि जो लेंस होते हैं इनके वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है ये क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है,
ये मुख्य अक्ष, ये वाले, ठीक है। वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है? एक मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बाद नंबर 3 डेफिनेशन आती है प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र ये क्या होता है? देखो, लेंस के बीच में मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होता है, यहाँ बीच में सेंटर में एक ऐसा बिंदु होता है जिसको आप O से लिखते हो। अगर इस पर कोई प्रकाशीय किरण आप आपतित करवाते हो तो वो क्या होती है? सीधी निकल जाती है बिना विचलित हुए। तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है? प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। ये जो O पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, ठीक है। कि लेंस के बीच में मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु जिस पर आपतित होने वाली प्रकाशीय किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, उसको क्या कहते हैं? अपने प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इसको किससे लिखते हैं? O से डिनोट करते हैं। किससे? O से डिनोट करते हैं। अब नंबर 4 की अगर अपने बात करें तो वह है वक्रता त्रिज्याएं। वक्रता त्रिज्याएं। अब वक्रता त्रिज्याएं क्या होंगी? ये जो केंद्रक हैं, ये जो वक्रता केंद्र है, इनकी इन वक्रों से जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इसको आप लिखते हो, पहले सरफेस से है उसको लिखोगे आप R1 से, दूसरे सरफेस से है तो इसको आप लिखोगे R2 से, ठीक है। तो दो लेंस के अंदर दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। जैसे दो वक्रता केंद्र होते हैं उसी प्रकार से दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद R1 R2 से शो करते हैं अपन इसको। इसके बाद नंबर 5 की यदि अपने बात करें तो वो क्या है? देखो, इसमें अंदर दो फोकस बिंदु होते हैं। फोकस बिंदु कितने होते हैं? 2। तो प्रथम फोकस बिंदु की बात कर रहे हैं अपना। प्रथम फोकस बिंदु, प्रथम फोकस बिंदु जिसको आप लिखते हो F1 से, वो क्या होता है? प्रथम फोकस बिंदु क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु क्या कहलाता है? प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। F1 से लिखते हैं इसको, ठीक है। प्रथम फोकस बिंदु। दूसरा द्वितीय फोकस बिंदु। सेकेंडरी फोकल पॉइंट क्या होता है? इसको आप लिखते हो F2 से। द्वितीय फोकस बिंदु क्या होता है कि मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित, जैसे मान लो यहाँ कोई बिंदु होगा, मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिससे लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। ऐसा बिंदु क्या कहलाता है? प्रथम फोकस बिंदु, सॉरी, द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता, ठीक है। फोकस दूरियां तो आपको पता ही हैं। दूरियां ये भी कितनी होंगी? 2 होंगी, ठीक है। सारी दूरियां जैसे अपने चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़ेंगे, सारी की सारी दूरियां आप यहां से मापते हो। कहां से? प्रकाशीय केंद्र से। जैसे दर्पणों में कहां से मापते थे अपने? ध्रुव से। सारी की सारी दूरियां कहां से मापी जाती थी? ध्रुव से। तो इसमें लेंस से अपने कहां से मापेंगे? प्रकाशीय केंद्र से मापेंगे। देखो, बहुत ही पतला लेंस होता है। ये जो पॉइंट, इसको यदि आप M1 M2 पॉइंट दो तो ये बहुत ही नज़दीक होते हैं इसके O के, ठीक है। तो इसमें सारी की सारी दूरी अपने कहाँ से मापेंगे? प्रकाशीय केंद्र से, ठीक है। तो जो प्रथम फोकस दूरी है वो क्या होगी? स्मॉल f1, और द्वितीय है वो कितनी होगी? स्मॉल f2, ठीक है। एक्चुअल में जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो भी आप यहीं से मापते हो। क्यों? क्योंकि जो M1 O और M2 हैं ये लगभग इक्वल लिए जाते हैं, इसलिए O से ही ये दूरियां मापी जाती हैं, ठीक है। बाकी ये चिन्ह परिपाटी का नियम करेंगे उसके अंदर और समझा देगा। तो ये था अपने फोकस दूरियां, ठीक है।
इसके बाद आपकी जो डेफिनेशन आती है एक, वो है प्रधान बिंदु, कार्डिनल पॉइंट। प्रधान बिंदु क्या होते हैं? देखो, जो वक्रता केंद्र है, फोकस बिंदु है, और प्रकाशीय केंद्र है, इन तीनों को प्रधान बिंदु बोला जाता है। ये क्या होते हैं? प्रधान बिंदु या कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक डेफिनेशन थी जो आपको ध्यान में रखनी है लेंस के बारे में। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोगों ने दर्पणों के बारे में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी थी, उसी प्रकार ये लेंस के बारे में। ठीक है, इसके बाद अपने कुछ एक इसमें प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे, और उसके लिए अपने कौन कौन सी प्रकाशीय किरणों की आवश्यकता होती है पहले उनको डिस्कस करेंगे। तो अपने हेडिंग लगाएंगे लेंसों में प्रतिबिंब निर्माण, क्योंकि जो भी आगे आप डेरिवेशन करोगे उसमें आपको प्रतिबिंब का निर्माण करना होगा। बाकी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो इसके प्रतिबिंबों का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, किसमें? लेंस के अंदर। बाकी आपको थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं अपन कि लेंस में प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन। तो इसके लिए कुछ एक प्रकाशीय किरणें जो अपने लेते हैं, जैसे अपने दर्पणों के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि आपको 4 प्रकार की प्रकाशीय किरणें बताई गई थी। इसमें कोई भी 2 प्रकाशीय किरणें लेकर के अपने प्रतिबिंब का निर्माण करते थे। इसी प्रकार इस पर भी बड़े प्रकाशीय किरणों के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले इसकी प्रिंसिपल एक्सेस बना देते हैं अपन। ये पहली जो प्रकाशीय किरण है वो क्या लेते हो आप? इसको लिख दो फोकसीय किरण या समांतरीय किरण लिख दो। पहले वही है जो पहले पढ़ी थी ना, समांतरीय किरण। ये क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाशीय किरण है वो कहाँ से पास होती है? फोकस बिंदु से गुजरती है। ठीक है, कहाँ से गुजरती है? फोकस बिंदु से गुजरती है। दूसरी जो है वो लेनी है आपको फोकसीय किरण। फोकसीय किरण क्या होती है कि फोकस बिंदु से गुजरेगी, कि द्वितीय फोकस बिंदु से गुजरने वाली जो प्रकाशीय किरण है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष की। इसके बाद जो है वो कौन सी है? प्रकाशीय किरण बोल दो आप इसको। ठीक है, कि ऐसी प्रकाशीय किरण जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरे और अविचलित हुए सीधी निकल जाए, वो क्या कहलाती है? प्रकाशीय किरण कहलाती है। ठीक है, कि प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली जो प्रकाशीय किरण वो क्या कहलाती है? प्रकाशीय। अब आपके पास 3 प्रकार की प्रकाशीय किरणें हैं। इसमें से कोई भी 2 प्रकाशीय किरणें लेकर के जो अपवर्तन के पश्चात जहाँ काटेंगी वहाँ पर उसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कोई भी 2 प्रकाशीय किरणें लेनी है। जैसे अपने फॉर एग्जांपल के लिए 2 एक प्रतिबिंब बना के देख लेते हैं। ये उत्तल लेंस आपके पास, इस C1 को आप 2f1 भी लिख सकते हो और इसको आप 2f2 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये सारी डिस्टेंस क्या होती हैं? बराबर होती है। ये दोनों डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर होती हैं और ये वाली एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, तो f1 ये होगी, f1 ये होगी, 2f1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें अपने एक इमेज का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा हो,
ए बी, इसके प्रतिबिंब का निर्माण करना है। तो पहली प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के क्या जाएगी, समांतर, और ये कहाँ से पास होती जाएगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। दूसरी प्रकाशीय किरण यहाँ से प्रकाशीय केंद्र से गुजार दो, ये तो इसकी इमेज है वो कहाँ बन जाएगी कि यहाँ बन जाएगी, ए डैश बी डैश। जैसे स्केल से बढ़ाओगे तो आपकी अच्छे क्लियर बनाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास ये क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, ठीक है। कोई भी दो प्रकाशीय किरणें लेकर के आपको क्या बनानी होती है, इमेज बनानी होती है, ठीक है। तो ये इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको C2 पर भी रख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बीच में भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, आगे आप बना के देख सकते हो इसके प्रतिबिंब, ठीक है। तो घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि पहले बिंब को यहाँ रखा, फिर इनके बीच में रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, तो किस प्रकार के प्रतिबिंब आपको मिलते हैं, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। तो ये प्रतिबिंब निर्माण आपको आ गया होगा। इसके बाद अपने पढ़ते हैं लेंस के बारे में, चिन्ह परिपाटी का नियम। जैसे आपने दर्पणों में पढ़ा था वैसे ही लेंस के अंदर है। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम। देखो आज अपने लेंस के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और इसके बाद इसके कुछ डेरिवेशन है जो आपको करने हैं, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी का नियम लेंस के लिए क्या है, देखो सारी चीज़ें वही हैं, कुछ चेंज नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो क्या करना। ठीक है। तो पहली जो बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, तो वही कि सारी की सारी दूरियां प्रकाशीय केंद्र O से ली जाती हैं। जितनी भी दूरियां हैं आप इस O से मापो, यानी कि आप कोई भी जैसे फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या माप रहे हो, तो तब स्केल का जो जीरो है वो कहाँ होना चाहिए, प्रकाशीय केंद्र पर। स्केल का जीरो कहाँ होना चाहिए, प्रकाशीय केंद्र पर होना चाहिए। तो सारी की सारी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं, प्रकाशीय केंद्र से। दर्पणों में अपने सारी की सारी दूरियां कहाँ से नापते थे, ध्रुव से, ठीक है। दूसरा कि आपतित किरण की दिशा में, किरण की दिशा में मापी दूरियां कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और इसके विपरीत आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी की दूरियां क्या होती हैं, नेगेटिव। प्रकाशीय किरण ऐसे आपतित होगी और इस प्रकाशीय केंद्र से इधर मापोगे दूरियां तो वो कैसी होंगी, पॉजिटिव, और इधर मापोगे तो वो कैसी होंगी, नेगेटिव, ठीक है। तीसरी बात वही जैसे अपने पीछे बढ़ के आ चुके हैं कि मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई ऊंचाई कैसी होती है, पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई ऊंचाई जो होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव। यहाँ अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी हाइट कैसी होगी, पॉजिटिव, और यहाँ इसकी इमेज बन गई तो इसकी हाइट h डैश कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखोगे कि जो बिंब की दूरी है प्रकाशीय केंद्र से वो कैसी लेनी है आपको, u। जो प्रतिबिंब की दूरी है वो आपको किससे डिनोट करनी है, v से। और फोकस बिंदु, वो फोकस दूरियां आपको ये वाली f1 से डिनोट करनी है और ये वाली आपको डिनोट करनी है f2 से, ठीक है। इसके अलावा जो वक्रता त्रिज्याएं होंगी प्रकाशीय केंद्र से लोगे आप, ये लोगे आप R1 C1, और यहाँ से इसको मापोगे तो ये लोगे आप R2, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएंगी, वक्रता त्रिज्याएं हो जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। अगर आप यहाँ देखो कि जो प्रथम फोकस बिंदु है, फोकस दूरी है, वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी,
प्रथम फोकस दूरी है ये प्लस की होगी या माइनस की होगी। देखो यहाँ से मापोगे आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है, आपतित किरण की दिशा में जा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि होगी ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगर द्वितीय फोकस दूरी आप देखोगे तो वो कैसी होगी, आपतित किरण की दिशा में जा रहे हो विपरीत दिशा में, देखो ओ से मापोगे आप ऐसे मापोगे ऐसे, तो आपतित किरण की दिशा कैसी, ऐसी, आप माप कैसे रहो ऐसे, तो ये कैसी होगी नेगेटिव। तो इस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। देखो आप कोई भी न्यूमेरिकल करोगे, कोई भी डेरिवेशन करोगे, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये वाला नियम लगाते हुए ही आगे आपको प्रोसीड करना है। अगर आपने कोई साइन गलत ले लिया तो आपका वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी का नियम आपको हर हालत में ध्यान में रखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल अपने कोई नया डेरिवेशन करेंगे लेंस के बारे में, ठीक है। थैंक यू।